अध्यापक जो टेट पास किए हुए हैं, इन लोग आए थे अभी, और ये इनका कोई पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं था। आवास घेराव का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं था इनका, और अचानक से यहाँ पर घेराव इन्होंने किया। तो हमने 5 व्यक्ति को बुलाकर अभी बात किया है कि ये तरीका गलत है। जब सरकार लगातार बैठक करके 3 बैठक करके हमने सारे समस्याओं का समाधान ढूंढा, और जब संघर्ष मोर्चा इस पर सहमत हो गया, सारी बातों पर चर्चा अभी सब कुछ तय हो गया, इनका मानदेय वृद्धि हो गया, ईपीएफ का लाभ दे दिया गया, तो फिर अचानक से एक अलग गुट के द्वारा फिर से इस प्रकार का घेराव करना ये उचित नहीं है। हमने इनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है, जो इनकी मांग है समायोजन का, समायोजन नहीं हो सकता है। सीधे तौर पर जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो रही है, वो परीक्षा में शामिल होइए और पास करके आइए, शिक्षक बनिए। दूसरा बात, वेतनमान किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है, क्योंकि इनकी रेगुलर बहाली भी नहीं है, और पारा शिक्षक का नियंत्री पंचायत और ब्लॉक है, ये सरकारी कर्मी के रूप में घोषित नहीं है। आरक्षण रोस्टर का पावर इनकी नियुक्ति में नहीं हुआ है, इसलिए वेतनमान इनको किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है। ये कहा गया था कि हम इनके सुविधा के लिए इनको भविष्य निधि का लाभ देंगे और मानदेय में कुछ वृद्धि करेंगे। पहले भी 50% मानदेय एकमुश्त बढ़ाया गया था इसी सरकार में। फिर इस बार अभी लगातार पिछले महीने 3 बैठक हमने किया है, और 3 बैठक करने के बाद सब सारे विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई और सब कुछ तय हुआ। और तय होने के बाद संघर्ष मोर्चा ने उस पर सहमति जताई, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। अब इस में टेट सफल सहायक अध्यापक ये चाहते हैं कि इसका सीधा समायोजन हो जाए, जो संभव नहीं है, सरकारी नियमों के विपरीत है। तो कोई भी काम हम नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते हैं, ये हमने को स्पष्ट समझा दिया है कि इस प्रकार का आंदोलन करना आपका उचित नहीं है, और आपने आज के इस कार्यक्रम को अनियमित तरीके से किया है, जो सरासर गलत है। न ही आपने कोई अल्टीमेटम दिया, न ही आपका कोई प्रतिनिधिमंडल अलग से आके इस पर बात किया, तो अचानक से घर का आवास का घेराव करना ये उचित नहीं है। जहाँ तक वेतनमान हमने पहले 3 बैठक में हमने क्लियर कर दिया था कि वेतनमान दे नहीं है आपको, कुछ कानूनी पेचीदगी है जिसके कारण हम आपको वेतनमान दे ही नहीं सकते हैं। लास्ट में इन्होंने कहा कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय दिया जाए, तो हमने कहा सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमारा फंड अलाउ कर रहा है, जो बजट अलाउ कर रहा है, उसके अनुरूप और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इनके मानदेय में अभी 1000 रुपये की बढ़ोतरी की, और ईपीएफ में 1950 रुपया जो शेयर बनता है राज्य का, उसको देने की सहमति हमने दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कम से कम सारे जो सहायक अध्यापक हैं उनको एकमुश्त मोटी राशि मिलेगी। इसके पहले वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय हमने किया कि इनको ईपीएफ का लाभ दिया, और अब रिटायरमेंट के बाद इनको कोई ना कोई एक मोटी राशि मिलेगी, जिससे ये आगे का फ्यूचर अपना निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये बातें, ये टेट सफल जो सहायक अध्यापक हैं, इन्होंने सारे समझौता के पत्रों को ठीक से पढ़ा नहीं, और इनको लगा कि जैसे हम लोग को इसमें नहीं बुलाया गया, जबकि वो संघर्ष मोर्चा के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, और सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद सब कुछ तय हुआ, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। इस बीच में इन्होंने आजकल जो मेरे आवास के घेराव कार्यक्रम रखा, इसको हमने कहा कि ये बिल्कुल अनियमित है और ये उचित नहीं है। इन्होंने स्वीकार भी किया और उसके लिए खेद विवेक किया इन्होंने कि हाँ ये गलती हुई है हमको, कि हमने सूचना नहीं दिया पहले। ये अचानक हमने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई करना ये गैर संवैधानिक है। जब इच्छा करे किसी का आवास घेर दीजिए, जब आप इच्छा हो सड़क पर बैठ जाइए, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इस परंपरा को टूटना चाहिए। सरकार जब इनकी मांगों पर सम्यक विचार कर रही है और सब कुछ तरीके से चल रहा है, लगातार हमने 3 बैठक किया, और उसके बाद फिर इस प्रकार का बैठक, तो इन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ अचानक हम लोग जो आ गए वो हम लोग की गलती थी, हम लोग आइंदा इसको दोहराएंगे नहीं। हमने कहा कि 1 सप्ताह के बाद हम बैठेंगे तो आपकी समस्या पर विचार करेंगे, उसमें आपके 5 प्रतिनिधियों को हम बुला के उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। जो हमने कर दिया है उसके अतिरिक्त अगर कुछ करने की स्थिति होगी तो उस पर विचार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सरकार से अपेक्षाएं बढ़ गई है लोगों की, आप लोग जिस तरीके से अपेक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए। इस सरकार ने एक ही कार्यकाल में एक बार 50% फ्लैट इनके मानदेय में वृद्धि की, 1000 रुपये का मानदेय वृद्धि अभी हमने दिया, उसके बाद इनको ईपीएफ का लाभ दिया, इनके लिए कल्याण कोष स्थापित है, उसका भी यूटिलाइज करने का हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। तो सरकार सभी विषयों पर सम्यक विचार करने के बाद जब इनके भविष्य को अच्छी दिशा देने के लिए काम कर रही है,
तो इस बीच में अनावश्यक रूप से बीच में छेड़ने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान शिक्षकों को भी रखना चाहिए कि अनावश्यक सरकार को बीच बीच में ये पिंच ना करें। सर, शिक्षक दिवस के दिन में आकलन पास शिक्षक भी आपके यहाँ पे पहुँचे? वो केवल मिलने गए थे, उन्होंने बधाई दिया और उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका था। तो शिक्षक, पारा शिक्षक जो भी है, वहाँ के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब लोग मेरे आवास पर भी आए थे और उन्होंने मुझे बधाई दी शिक्षक दिवस के अवसर पर। क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं गया था, सब लोग मेरे ही आवास पर आए थे और वहीं उनके साथ बैठे, थोड़ा चर्चा उर्चा हुआ, लोगों ने बधाइयाँ दी। हाँ, भूख हड़ताल का कार्यक्रम था यहाँ? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं थी और मुझे पता नहीं था किन मुद्दों को लेकर ये भूख हड़ताल या घेराव का कार्यक्रम रखे हैं। और मुझे अचानक से पता लगा कि लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, तो हमने 5 व्यक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत किया है और कहा कि इस प्रकार गलत तरीके से कोई आंदोलन कृपया न करें। क्या इसमें कई संगठन है, कई शिक्षक संगठन आपके पास तरह तरह की बातें लेकर आते हैं, ये ऐसी भी बातें हैं? नहीं, अब एक ही संवर्ग के कर्मियों के लिए अलग अलग 10 ग्रुप अगर बात करेगा तो सरकार केवल बैठकों का दौर थोड़ी करेगी, ये उचित भी नहीं है। जिन बैठकों में जो निर्णय लिए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि जिन बातों पर सहमति बनी है उस पर कार्रवाई हो और उस कार्रवाई के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। अब इस बीच में एक नई बात अगर ये जोड़ेंगे तो फिर जो पुराना समझौता उसका क्या होगा? हर बार जितनी बार मिलेंगे उतनी बार नई बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार इनकी हर एक बात को माने। इसके लिए सरकार बातें नहीं है। कभी वेतनमान बोलेंगे, कभी वेतनमान के समतुल्य मानदेय बोलेंगे, कभी बढ़ोतरी को स्वीकार कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर कहेंगे कि नहीं ये तो हमारा विषय छूट गया। तो ये उचित नहीं है। हमने इनको समझाया है और इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से हुई है।